जीत गए तो नेशनल्स पक्का। यही हमारा आखिरी मौका है, अब सब तुम पे है। नेशनल्स, 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 तू मुझे रोक नहीं सकता। ये गोल तो मैं करके रहूंगा। नेशनल्स। इसागी, इधर पास कर, मेरे पास कोई नहीं है। टाडा, अगर मैंने टाडा को पास किया तो गोल हो जाएगा। सागी, याद रखना, अपने लिए नहीं टीम के लिए खेलना है। सही कहा। 11 लोगों से ही तो बनता है फुटबॉल। बहुत बढ़िया, अब स्कोर इक्वल हो जाएगा। अरे नहीं, काउंटर। यार, ओह नो, पकड़ो उसे। मुझे माफ कर दो गाइस। अगर मैंने गोल कर दिया होता तो। ये तुम्हारी गलती नहीं है टाडा। आई एम सॉरी। कीरा, लोग तुम्हें जापानीज फुटबॉल टीम का हीरा बोल रहे हैं। तुम्हें तो अंडर 18 टीम में भी खेलने के लिए बुलाया है। तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? अभी मेरा फोकस इस टीम के साथ खेलना और नेशनल्स जीतना है। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, इसके पीछे सिर्फ मेरी टीम ही है और कोई नहीं। कीरा, तुम रियली अमेजिंग हो। तुम सबने अच्छा खेला। थर्ड ईयर्स का ये आखिरी साल है। तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। आखिर तुमने इतने साल एक टीम की तरह खेला। भविष्य में जब तुम सोचोगे तब तुम्हें लगेगा कि तुम सब इतने बुरे भी नहीं थे। और जहां तक मेरा सवाल है, हमारी एच&एन टीम जापान की सबसे बेस्ट टीम है। नहीं, हमारी टीम नेशनल्स तक नहीं जा पाई क्योंकि हम प्री क्वालिफायर में ही हार गए। और मैं भी उस हारी हुई टीम का एक नॉर्मल सा प्लेयर हूं और यही सच्चाई है। मुझे माफ कर दीजिए नोआ समा। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी सीधा निशाने पर और इसे कहते हैं सुपर गोल। आप जैसा सुपरस्टार बन पाऊंगा। वाह, इसागी, तुम्हें तो कोई नहीं हरा सकता। आप ही मेरे असली हीरो थे। नाइस शॉट। तू तो नेशनल प्लेयर जैसा खेलता है मैंने यार। आपको देख के ही फुटबॉल खेलना शुरू किया था, पर अपनी टीम के लिए खेलो, एक साथ नेशनल्स ज्वाइन करें। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मेरा सपना बस एक सपना ही रह जाएगा। मैं ज्यादा ही सपने देख रहा था। एक नेशनल टीम की जर्सी पहनना, एक स्टार स्ट्राइकर बनना, अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतने का सपना अभी पूरा नहीं हो पाएगा। सच में, अगर उस वक्त मैं पास नहीं करता और खुद शॉट लेता तो मुझे लगता है शायद रिजल्ट कुछ और ही होता। तुम अपने लिए नहीं, अपने टीम के लिए खेलो। फुटबॉल 11 प्लेयर्स के साथ एक टीम की तरह खेला जाता है, उससे अकेले नहीं खेल सकते। मैं आज का मैच जीतना चाहता था। जीतना मैं आज का मैच जीतना चाहता था। मैं आ गया। आ गए तुम। आज का मैच कैसा रहा? हम हार गए।
मुझे भूख लग रही है। ओह, कोई बात नहीं, आज तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। ये आपको मैच से पहले देना चाहिए था, मैच होने के बाद नहीं। वो ऐसा होता है, वैसे बढ़िया है, खाओ भी। वैसे तुम्हारे जाने के बाद एक लेटर आया था किसी जापानीज फुटबॉल यूनियन की तरफ से। क्या? एक सर्टिफाइड एथलीट? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अरे मुझे क्या पता। मैं ही क्यों? क्या मैं सही जगह पर आया हूँ? ए हाय, तुम इचलन से हो ना? इसागी, राइट? क्या तुम्हें भी इनवाइट किया गया है? उस दिन अच्छा खेले थे तुम। वैसे मेरा नाम जानते हो? तुम किरा हो ना? हाँ जानता हूँ, तुम्हारी वजह से तो कल हम हारे थे। तुमने सही पहचाना, क्या गेम था वो सच में। तुमने काफी बढ़िया गेम खेला था। अगर हम दोनों एक टीम में ही होते ना तो मुझे सबसे ज्यादा पासेस तुमसे ही मिलते, सच में। थैंक यू। अरे वाह, ये सच है? किरा रुसुके मेरी तारीफ कर रहा है। तो हम अंदर चले? पता नहीं आज हम क्या करने वाले हैं, देखते हैं। मुझे भी नहीं पता। यार इतना घबराने की बात नहीं है, हम एक ही एज के हैं और तुमसे मिलकर अच्छा लगा इसाकी। हाँ, थैंक यू। ये कितना कूल है। लगता है यही जगह है। हाँ? यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। मैं तो इनमें से काफी लोगों को जानता हूँ। सेनो का स्टार प्लेयर ओकावा, सबसे लंबा हाई स्कूल एथलीट इशिकारी। अरे यहाँ तो आओमोरी का मेस्सी निशिओका भी है। हाँ? ये क्या? यहाँ पर सब स्ट्राइकर्स ही है क्या? हाँ? हाँ, शाबाश, तुम सब छुपे रुस्तम निकले। तुम 300 अंडर 18 स्ट्राइकर्स को चुना गया है, जो मेरी मर्जी और तीखी नजर से सिलेक्ट किए गए हैं। मेरा नाम है ईगो जिनपाची। इस साल हमारा देश वर्ल्ड कप जीते, इसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। अरे ये है कौन? लगता है यही हाँ? इसने अभी क्या कहा? हाँ, मुझे तो समझ में नहीं हम आ ये वर्ल्ड कप जीतेंगे? रहा है। हमें इसको घबराना नहीं चाहिए। ये कौन है? क्या तुम इसे जानते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सीधी बात करूं तो जापानीज फुटबॉल को दुनिया का बेस्ट बनाने के लिए हमें जरूरत है एक महान स्ट्राइकर की जो दुनिया का खेल बदल दे। और इसके लिए मैं तुम लोगों पर एक्सपेरिमेंट करूंगा ताकि तुम बन सको दुनिया के बेस्ट स्ट्राइकर। और इसके लिए ये फैसिलिटी बनी है, ब्लू लॉक। आज से ही तुम सब यही साथ में रहकर मेरी बनाई हुई स्पेशल टॉप लेवल की ट्रेनिंग करोगे। अपने घर को भूल जाओ और अपनी पुरानी फुटबॉल टीम को भी अलविदा करो। बस एक बात याद रखो, अगर तुम इस ट्रेनिंग में बाकी बचे 299 प्लेयर्स को हराने में कामयाब रहे तो मैं वादा करता हूं कि तुम दुनिया के सबसे महान स्ट्राइकर बन जाओगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलकर अच्छा लगा। आखिर ये क्या बोल रहा है? एक्सक्यूज मी, मैं आपकी कंडीशन से अग्री नहीं करता हूँ। यहाँ हम सब के लिए हमारी टीम्स भी इंपॉर्टेंट है। हम में से कई लोग नेशनल्स भी खेलने वाले हैं। आपके इस बकवास प्रोग्राम के कारण हम हमारी टीम को आधे में बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। हाँ, मैं भी नेशनल्स के लिए खेल रहा हूँ। आखिर तुम होते कौन हो ये बकवास करने वाले? हम एकदम से साथ में क्यों रहने लगेंगे? आखिर तुम होते कौन हो? मैं समझ गया, तुम लोगों की दिमागी हालत ठीक नहीं है। चले जाओ, जिसे जाना है वो जा सकता है। किसी पिछड़े हुए गांव की बेस्ट टीम का हिस्सा बन के रहना तुम्हारे लिए दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनने से ज्यादा जरूरी है? हाँ? तुम जैसे बेवकूफों के हाथ में हमारे देश का भविष्य है, ये सोचकर मुझे चिंता हो रही है। क्या? सुनो सब, हमारे देश की फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन की पावर नंबर 1, इसे तुम जापानीज थॉटफुलनेस का नतीजा कह सकते हो। पर सच्चाई तो यह है, हम अभी दूसरे नंबर पर हैं। चलो एक बात बताओ, फुटबॉल क्या है? 11 लोगों के एक साथ खेलने की जगह है, रिश्ते निभाने के लिए है, बलिदान देना है, अपने टीममेट के लिए खेलना है। इसी सोच की वजह से हमारी टीम कमजोर पड़ जाती है। चलो मैं तुम्हें जवाब देता हूँ, फुटबॉल ना सामने वाले के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा गोल करने का खेल है। ज्यादा गोल करने वाले को ही दुनिया याद रखती है। अगर दोस्त यारों के बीच खेलना है तो निकल
क्या बकवास कर रहा है ये? इसका दिमाग सच में खराब है। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? अभी माफी मांगो। इनमें से काफी सारे प्लेयर्स मुझे इंस्पायर करते हैं। हम सब इन 11 प्लेयर्स को बचपन से देखते आ रहे हैं। ये सब मेरे सुपरस्टार्स हैं। तुम बिल्कुल गलत हो। हमारी जापानीज टीम? पर आज तक वो एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीती है ना? मैं यहाँ दुनिया की बेस्ट टीम बनाने की बात कर रहा हूँ। मेरी टीम को 1-0 से जिताने के बजाय मैं हैट्रिक मारकर 3-4 से हार जाऊं, ये खुद कहा है दुनिया के महान स्ट्राइकर ने। मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हराने वाले बलोन डियोर के स्ट्राइकर ने खुद अपने मुंह से कहा था। नोएल नोआ नाम है उसका। एरिक कैंटोना ने कहा है, मुझे टीम से कोई लेना देना नहीं, मुझे बस सबसे आगे रहना है। पेले ने कहा है, दुनिया का बेस्ट फॉरवर्ड, मिडल फील्डर, डिफेंडर और गोलकीपर, जिससे भी पूछोगे सब मेरा ही नाम लेंगे। तो बुरा लगा है ना? लेकिन ये सब दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं और सबके सब में ईगो ठूस के भरा है, जो हमारे प्लेयर्स में बिल्कुल नहीं। क्यों सही कहा ना? दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनने के लिए दुनिया का सबसे घमंडी आदमी बनना जरूरी होता है, समझे? ये आदमी जो बोल रहा है, मुझे यहाँ पर एक ऐसा ही बंदा बनाना है वो शायद गलत है। जो 299 लाशों पर खड़ा हो सके, एक अकेला हीरो। मैं ये नहीं कर सकता। मैंने आज तक जीता ही क्या है? बस सोचो, तुम वर्ल्ड कप के फाइनल में हो, 80,000 लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम मैदान के बीच में हो, स्कोरबोर्ड पर बस 0-0 है। बस यही मौका है, अपने टीममेट से तुम्हें पास मिला है, तुम गोलकीपर की ओर दौड़े डिफेंस को चकमा देकर। राइट में 6 मीटर पे तुम्हारा दोस्त पास मांग रहा है, अगर तुमने पास किया तो गोल पक्का है। सारी दुनिया की नजरें और उम्मीदें तुम पर गड़ी है। बस एक पागल घमंडी बंदा ही वो गोल बिना हिचकिचाहट के करेगा। और सारे दरवाजे खुलते ही कॉमन सेंस को छोड़कर मैदान पर बस तुम ही स्टार रहोगे। आज तक किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? किसी और का गोल तुम्हें ये खुशी नहीं दे सकता, बस एक बार उस पल को जी कर देखो। इसीलिए तो उन्हें स्ट्राइकर कहते हैं, है ना? मैं हूँ एक स्ट्राइकर। क्या इसागी? मैं भी ये गेम ज्वाइन करूंगा बेवकूफ। मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। हट, जल्दी चलो, जल्दी चलो, मैं भी आऊंगा। तो फिर शुरू करें। दुनिया में कहीं और फुटबॉल इतना इंटेंस नहीं होता जितना होता है ब्लू लॉक में। मैं हूँ 299 Z में, मतलब रूम Z में। ये रहा। हे इसागी, चलो शुक्र है मैं किसी पहचान वाले के साथ हूँ। कीरा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अरे लगी तो नहीं? वैसे कोई बात नहीं, ये लो। जरा नीचे देखकर तो चलो। जीको पास करो, बॉल पास करो जीको। ये क्या सपना देख रहा है? अरे तुम तो कीरा रियोसुके हो ना? अरे सच में तो तुम ही हो, क्या बात है। थैंक यू। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम है इकाराशी गुरिमू। ओह, मुझे भी। क्या तुम्हें पता है, मेरी फैमिली का एक बहुत ही बड़ा टेम्पल है, लेकिन मुझे इस फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने झट से इसका फायदा उठा लिया। कपड़े बदल लिए मेरे छुपे रुस्तमो। हेलो सबको,
जिनके साथ तुम रह रहे हो वो सिर्फ रूममेट्स ही नहीं, तुम्हारे राइवल्स भी है। तुम्हारी एबिलिटीज को मैंने क्वांटिफाई करके रैंक दिया है, वो भी मेरी मर्जी और तीखी नजर के हिसाब से। यूनिफॉर्म पर लिखा हुआ रैंक तुम्हें 300 में से मिला है। 1 मिनट, क्या कहा? 299? अरे बाप रे, मैं तो बहुत नीचे हूँ। तुम्हारी रैंक तुम्हारी गेम और ट्रेनिंग के रिजल्ट से बदल सकती है, जिसमें से पहले 5 प्लेयर्स को आज से 6 महीने बाद होने वाले टूर्नामेंट में खिलाया जाएगा। उनका नाम अंडर 20 वर्ल्ड कप टीम में एज अ फॉरवर्ड रजिस्टर होगा। नेशनल टीम के लिए? इसके अलावा ब्लू लॉक में हारे हुए हर प्लेयर को कभी भी नेशनल्स में नहीं खिलाया जाएगा। क्या? तुम्हें यहाँ अगर कुछ सीखना है तो वो है घमंड। मैं खुद तुम्हारे टेस्ट को मेजर करूंगा। तो खेलने का वक्त हो गया है। तुम्हारे पास 136 सेकंड्स है। जिस किसी को ये बॉल छुएगा वो होगा हिट, और जो होगा हिट उसकी गिरेगी विकेट। क्या? और हाँ, हाथों का इस्तेमाल मना है। क्या ये तो सॉकर नहीं है? तो सबसे पहला हिट मेरा है क्योंकि मेरी रैंक सबसे नीचे है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, कोई पर्सनल मत लेना। हे रुको, क्या तुम्हें लगता है कि वो सच कह रहा है? अगर वो सच बोल रहा होगा फिर मैं खेलूंगा, नहीं तो मुझे अपना फैमिली बिजनेस संभालना होगा। मैं खेलूंगा, नहीं तो मुझे अपना फैमिली बिजनेस संभालना होगा। अगर हम में से कोई हारा तो वो कभी भी जापान के लिए नहीं खेल पाएगा। क्या? रुको, मुझसे दूर रहो। माफ करना इसागी। क्या? लो पकड़ो। अरे यार, शे। ये सब बिल्कुल बकवास है। मैं यहाँ सिर्फ उसे गलत साबित करने आया हूँ। सब पंगा मत लेना। ये जो भी हो रहा है बिल्कुल गलत है। मैं किसी को अपने फ्यूचर के साथ नहीं खेलने दूंगा। अरे यार, किसी को तो टच कर ले। अरे यार, ये तो अभी भी सो रहा है। इसकी तो ओए, ये तो फाउल है। अगर ये गेम होता ना तो तुम्हें रेड कार्ड मिलता। सिर्फ हाथों का इस्तेमाल करना मना है ना? गुड मॉर्निंग। आखिर ये बंदा है कौन? ओए, ऐसे चीटिंग करके नहीं खेलना चाहिए। खेल एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत बांटो। तुमने ध्यान नहीं दिया, मैं बच गया। तेरी तो अब तुझे कौन बचाएगा? आजा। अरे नहीं, माफ करना। अरे इसागी, ओ सॉरी, गलती से लग गई। अरे नहीं, अगर मैंने 1 मिनट के अंदर किसी को नहीं मारा तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। ओ सेफ। ये सब अच्छे एथलीट्स हैं। अगर किसी को मारना है तो एक पर निशाना लगाना होगा, कोई ऐसा जो मुझसे ज्यादा कमजोर हो। मुझे तुम कभी नहीं पकड़ पाओगे। क्या इस गेम में सच में मेरा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। मैं हार नहीं मान सकता। इसे ऐसे ही खत्म नहीं करना है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे बस जीतना है। बस मुझे फुटबॉल खेलना बंद नहीं करना। मैं अपना सपना टूटने नहीं दे सकता। अबे उधर, छोड़ मुझे। तुम्हारा छोड़ मुझे। छोड़। देख क्या रहे हो? मारो उसे। मैंने कहा था मुझे चीटिंग पसंद नहीं। अबे नीचे उतर। ओह नहीं, रुको, टाइम प्लीज। इस आगे स्ट्राइक करो, समय कम है। क्या कर रहे हो? रुक जाओ, दूर रहो मुझसे। प्लीज मेरे सपने को इस तरह खत्म मत करो। अगर इसे मार दूं तो मैं जीत जाऊंगा। प्लीज ऐसा पर मत इस करो। बंदे का फुटबॉल करियर खत्म हो जाएगा। नहीं, ये मुझे करना ही होगा। यहाँ सब ऐसे ही चलता है।
किसी को जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है। अपना सपना पूरा करने के लिए मुझे किसी का सपना खत्म करना ही पड़ेगा। ये सही नहीं है। अगर मैं नहीं बदला तो मैं पहले जैसे ही रह जाऊंगा। मैं यहाँ अपनी जिंदगी बदलने आया हूँ। अगर दुनिया में बेस्ट बनना है तो अपने से ताकतवर को हराकर बनना होगा, किसी कमजोर को नहीं। मुझे तुम पसंद आए। सही, अगर किसी को हराना है तो किसी ताकतवर इंसान को हराओ। पर मैं क्यों? किसी ने कहा था फुटबॉल की दुनिया में तुम गोलकीपर्स, डिफेंडर्स, मिडल फील्डर्स को ट्रेन कर सकते हो, पर स्ट्राइकर्स थोड़े अलग होते हैं। नंबर 1 स्ट्राइकर वही मिलता है जहां गेम सबसे ज्यादा इंटेंस होता है। सबसे ताकतवर। और अचानक से प्रकट हो जाता है